नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इंद्र यम और राज इस चीज पे रहेगा। आपने वीडियोस भी देखी होंगी कि आजकल स्टेट्स बनाने के नए नए तरीके बता रहे हैं लोग कि ये इंद्र में आ गई हैं आपकी स्टेट्स। इंद्र यम राज ऐसे करके उन्होंने कैलकुलेशन करना बताया है कि अगर पहली सीढ़ी है तो वो इंद्र है। सेकंड सीढ़ी जो पैड़ी आएगी आपकी जीने की वो यम की है। तीसरी राज की है। ऐसे ही करके कंटिन्यूशन में है। ठीक है। तो देखिए ये जो तरीका होता है ये कायदे में पहले जो छतों में कड़ियां डलती थी आपको थोड़ा सा ध्यान होगा पुराने हवेलियों का मकानों का। तो उसमें क्या होता था ऊपर ना कड़ियां डलती थी उसके काउंटिंग के लिए केवल ये यूज हुआ करता था। उसमें पहली को इंद्र दूसरी को यम और तीसरी को राज ऐसे करके काउंट करते थे हम। अब ये कॉन्सेप्ट कुछ लोगों ने जो नए नए वास्तु सीख सीख के आ रहे हैं एक दो दिन का वर्कशॉप ले लेते हैं। इन लोगों ने अपने अब इनको चाहिए रील्स में कुछ ना कुछ तो नया दे लोगों को जिससे कि कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो उनसे फिर तभी तो लोग जुड़ेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया कि इस कॉन्सेप्ट को जबरदस्ती जीनों में डाल दिया कि स्टेट्स केस में हम ये यूज करना शुरू करेंगे तबकि ऐसा नहीं होता है। जीने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। ये छत की कड़ियों में आज भी मथुरा जैसे क्षेत्रों में या राजस्थान जैसे क्षेत्रों में वहाँ पे लोहे का वो डालते हैं कड़ी डालते हैं। पहले मोटे मोटे लकड़ियों के डलते थे कड़ी डलती थी। तो उसमें ये काउंटिंग में लिया जाता था कि हमेशा इंद्र के पद पर या राज के पद पर हमेशा कड़ियाँ डाली जाती थी। अब ये इन लोगों ने जीनों में भी डालनी शुरू कर दी। देखिए जीने का बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आप क्या करिए जितनी भी आपको पैड़ी लेनी है उसको 3 से डिवाइड करके देख लीजिए और उसमें रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं 17 पैड़ी बनानी है। आप 3 से डिवाइड करिए। 3 5 या 15 बचा 2। तो ये 17 पैड़ी आप बना सकते हैं। देखिए मैंने बहुत सरल तरीके से बताया है आपको। इसी में अगर मान लीजिए 17 पैड़ी नहीं है 16 पैड़ी है 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। ये नहीं बनानी है आपको। आप कोशिश ये करिएगा कि 3 से डिवाइड करके जितनी भी पैड़ी आपको बनानी है 3 से डिवाइड करिए उसमें रिमाइंडर हमेशा इवन आना चाहिए मतलब 2 ही आएगा इवन इसमें एक ही बचेगा। 2 आना चाहिए। उतनी पैड़ी आप बना सकते हैं। वो सबसे उत्तम स्थिति है। पर देखिए घर में स्टेयर्स किस दिशा में है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि स्टेयर्स की गिनती। ये तो आप तब यूटिलाइज कर पाएंगे जब आपकी स्टेयर्स बहुत अच्छी स्थिति में होगी। आप आपने बना रखी है मान लीजिए स्टेयर्स ईशान कोण में अगर स्टेयर्स आपने बना दी आप 17 बना लीजिए चाहे कितनी भी गिनती के हिसाब से बना लीजिए कोई फायदा नहीं होने वाला जी उसका। तो सबसे अच्छा तरीका है आप अपनी स्टेयर्स को सही जगह पे बनाइए। ठीक है। और जो तरीका मैंने आपको बताया आपको जितनी भी पैड़ी बनानी हो मान लीजिए आप 30 पैड़ी बना रहे हैं 3 से डिवाइड किया 3 10 या 30 जीरो रिमाइंडर आ रहा है तो 30 नहीं बनानी है। अब आपको इसमें कितनी बना सकते हैं हमें नीचे रिमाइंडर 2 चाहिए हमारा जीरो आ रहा है तो मतलब 32 पैड़ी बना सकते हैं। 32 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 आ जाएगा। तो ये तरीका है आप इसको यूटिलाइज करिए जीने की पैड़ी का। पर ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आप इसी तरीके से यूटिलाइज करें। ठीक है। आपका सबसे पहला जो होना चाहिए तरीका कि आपकी स्टेयर्स जो आ रही हैं वो सही दिशा में आनी चाहिए ना कि ये जो फॉर्मूला मैंने जो बताया इसको तो आप बाद में यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। पर ये जो आजकल ये इंस्टाग्राम पे जो रील्स बाज आ गए हैं इनसे आप थोड़ा सा दूर रहिए क्योंकि ना तो इनको जानकारी है ना इन्होंने कभी गांव देखे हैं ना देहात देखा है।
इनको कुछ भी नहीं पता है। ये दिल्ली में 2-2 दिन का वर्कशॉप करके इंस्टाग्राम पे रील बनाना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा-सा इनसे बचिए, क्योंकि ये आपको गलत ही नॉलेज देंगे। ये ना तो इन्हें खुद कुछ आता है, ना ये आपके ही कुछ समझा पाएँगे। विनाश की तरफ लेके जाएँगे। अब ये बताइए, इंद्र, यम, राज, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब कड़ियों के लिए देखा जाता है। तो इन्होंने शुरू कर दिया, खिड़कियों में भी यही शुरू कर दिया है कि आप खिड़की भी मत बनाइए ऐसे करके। उसकी काउंटिंग में भी इन्होंने ये शुरू कर दिया है। तो थोड़ा-सा बचिए इन लोगों से। बाकी आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, आप अपने फ्रेंड्स और दोस्तों में शेयर करिए। कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है जो थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उस पे वीडियोज़ चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियो बनाने की। धन्यवाद।